आतंक के दौर में जब भी कश्मीर में लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव होते थे तो अलगाववादियों की हड़ताल और चुनावी बहिष्कार की चेतावनी के बीच मतदाता जान हथेली पर रखकर मतदान केंद्रों पर पहुंचते थे। लेकिन धारा 370 हटने के बाद से घाटी में हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। बंदूक और पत्थर छोड़कर युवा मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। विकास पटरी पर दौड़ रहा है और सबसे खास बात यह है कि जिस घाटी में लोग जाने से डरते थे, आज वहां पर पर्यटन अपने पीक पर है। अप्रैल और मई महीने में यहां पर प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है और यहां के बागानों में खूब रौनक होती है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा सीट पर इस बार का चुनाव काफी रोमांचक हुआ है और चुनाव से ठीक पहले पूर्व सांसद लाल सिंह की कांग्रेस में वापसी हुई और मौजूदा सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह 2 बार यहां से चुनाव जीतने के बाद तीसरी बार भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में लाल सिंह और जितेंद्र सिंह के बीच ये मुकाबला रोचक हो चला है। एक रिपोर्ट पहले आप देखिए। चुनावी महाभारत में ताल ठोक रहे दिग्गज। उधमपुर सीट पर दशकों से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। घाटी में विकास से बीजेपी को जीत की आस। उधमपुर जम्मू क्षेत्र का तीसरा और जम्मू कश्मीर का 5वां सबसे बड़ा शहर है। उधमपुर लोकसभा सीट साल 1967 में अस्तित्व में आई। इस सीट पर हुए पहले चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। शुरुआती चुनावों में ये सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन अब ये बीजेपी का दबदबे वाली सीट हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर के सांसद हैं। उन्होंने 2019 ही नहीं 2014 के चुनाव में भी जीत हासिल की थी। बीजेपी ने इस बार भी विकास के बलबूते जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस सीट से चौधरी लाल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। लाल सिंह साल 2004 और 2009 में यहां से सांसद रह चुके हैं। उधमपुर में दशकों से बीजेपी और कांग्रेस के बीच का कड़ा मुकाबला रहा है। इस सीट पर 1967 से 2019 के बीच 12 लोकसभा चुनाव में 8 बार कांग्रेस और 4 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उधमपुर से मौजूदा सांसद जितेंद्र सिंह इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं और विकास के जरिए अपनी जीत का दम भर रहे हैं। बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी लाल सिंह उधमपुर से मैदान में हैं। लाल सिंह का बीजेपी और कांग्रेस दोनों से नाता रहा है। 2014 के चुनाव में कांग्रेस से टिकट कटने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन साल 2018 में बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया और खुद की डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी की शुरुआत की। लेकिन इस चुनाव में 20 मार्च को दोबारा कांग्रेस से हाथ मिला लिया और उधमपुर से प्रत्याशी बन गए। उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर के 6 जिले आते हैं। किश्तवाड़, रामबन, कठुआ, डोडा, रियासी और उधमपुर जिले हैं। इसमें 17 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से हीरानगर, चिन्नानी और रामबन सुरक्षित है। इस लोकसभा क्षेत्र में करीब 15 लाख वोटर हैं, जिनमें करीब 8 लाख पुरुष और 7 लाख महिला वोटर हैं। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर लोकसभा सीट क्षेत्रफल के लिहाज से सूबे की दूसरी बड़ी सीट है। इस लोकसभा चुनाव का कुल क्षेत्र करीब 20,230 वर्ग किलोमीटर है। इस सीट में पहाड़ी हिमालय का हिस्सा भी शामिल है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह सीट इजराइल देश के बराबर है। इस सीट से कश्मीर का राजघराना भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और तत्कालीन कश्मीर राजघराने के राजकुमार कर्ण सिंह यहां से 4 बार सांसद भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उधमपुर का संसदीय क्षेत्र जम्मू और कश्मीर राज्य के 22 जिलों में से 6 जिलों में फैला है। उधमपुर जम्मू कश्मीर की अहम लोकसभा सीट एक है और राज्य की बाकी लोकसभा सीटों की तुलना में इस निर्वाचन क्षेत्र का चुनावी पैटर्न अनोखा है। जम्मू कश्मीर के अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के विपरीत उधमपुर में क्षेत्रीय राजनीतिक दल एक भी आम चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुए और केवल 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल यानी कि कांग्रेस और बीजेपी सफल रहे। यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही।
हालांकि अब बीजेपी के दबदबे वाली सीट है और कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह उधमपुर के इस निर्वाचन क्षेत्र में एक लोकप्रिय नेता रहे, जिन्होंने 2004 और 2009 के आम चुनावों में जीत हासिल की थी। यह निर्वाचन क्षेत्र 6 जिलों उधमपुर, रियासी, डोडा, कठुआ और इसके साथ ही रामबन और किश्तवाड़ में फैला हुआ है। उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र में 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से रामबन, चैनानी और इसके साथ हीरानगर अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व है। इस सीट पर हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर सिंह ने जीत हासिल की और इसके बाद 1989 तक यहां पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा। कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर कर्ण सिंह 3 बार यहां के सांसद रहे और बीजेपी का खाता इस सीट पर 1996 में खुला। प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता उधमपुर में बीजेपी के पहले सांसद बने और इसके बाद उन्होंने 1998 और 1999 में चुनाव में बाजी मारी। 2004 में यहां पर कांग्रेस की वापसी हुई और वो 2009 के चुनाव में भी जीत हासिल कर पाई। 2014 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां से सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। 2014 के चुनाव में उन्होंने जहां पर कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद को हराया, तो 2019 में कांग्रेस के ही विक्रमादित्य सिंह को शिकस्त दे दी थी। अब आपको यह भी बता देते हैं कि कब किसे जीत मिली है, अलग अलग साल के हिसाब से कौन से सांसद रहे, किस पार्टी से वो थे। अब ये पूरा आप देखिए। डॉक्टर के सिंह की सबसे पहले मैं बात करूंगी। 1967 का उपचुनाव हुआ कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में। जीएस ब्रिगेडियर कांग्रेस के 1967 में और डॉक्टर कर्ण सिंह कांग्रेस की तरफ से 1971 में। इसके साथ ही 1977 में डॉक्टर कर्ण सिंह को, 1980 में डॉक्टर कर्ण सिंह को, 1984 में गिरधारी डोगरा को, ये कांग्रेस के कैंडिडेट्स थे। फिर उसके बाद मोहम्मद ए खान 1988 में उपचुनाव के मौके पर कांग्रेस को जीत मिली। धर्मपाल कांग्रेस के 1989 में जीते और फिर बीजेपी को जब पहला सांसद यहां से मिला चमन लाल गुप्ता के तौर पर 1996 में। फिर उसके बाद 1999 में बीजेपी के चमन लाल गुप्ता जीते। 2004 में लाल सिंह के नाम पर कांग्रेस की वापसी हुई। 2009 में भी लाल सिंह ने एक बार फिर से जीत दर्ज करवाई और कांग्रेस को जिता दिया। हालांकि 2014 से बीजेपी का दबदबा कायम। डॉक्टर जितेंद्र सिंह महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र में निभाते हुए यहां से जीतते रहे और 2019 में भी यह सिलसिला लागू रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को हराया। जितेंद्र सिंह को 7,24,311 वोट मिले और उन्हें 61.38% वोट मिले थे। वहीं विक्रमादित्य सिंह के खाते में 3,67,059 वोट आए और उन्हें 31.10% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में उधमपुर में करीब 15 लाख मतदाता थे। 79.7% वोटिंग उधमपुर में ही हुई थी। 2019 लोकसभा चुनावों के नतीजे किस तरीके से रहे वो भी आप देखिए। जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस के विक्रमादित्य को 2019 में हरा दिया और उनकी जीत हुई। ऐसे में उधमपुर के रण में कौन कौन है उसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह है और कांग्रेस की तरफ से चौधरी लाल सिंह को मैदान में उतारा गया है। यानी कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच उधमपुर लोकसभा सीट पर नजर आता है। लेकिन इसके साथ साथ खासियत क्या है, उधमपुर आखिर खास क्यों है? उधमपुर जम्मू क्षेत्र का तीसरा और जम्मू कश्मीर का 5वां सबसे बड़ा शहर, सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय और भारतीय वायुसेना की फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट। पाकिस्तान सीमा से लगा हुआ उधमपुर भारतीय सेना के लिए ट्रांजिट पॉइंट है। भारत पाक बंटवारे के बाद देश को सुरक्षित बनाने के लिए कई मायनों में ये अहम हो जाता है।